नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के इस सुपर सीरीज में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं प्रमुख युद्धाभ्यास 2023 के बारे में। अर्थात 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है और कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है। इस तरीके से यह टॉपिक जो है दोस्तों वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग कुल मिलाकर बात करें दोस्तों तो सुपर 20 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं और 20 युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से दोस्तों इस सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले प्रश्न के बारे में। और पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने जो कि कह रहा है कि एकोबेरीन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों, एकोबेरीन के बारे में बात करें तो एकोबेरीन सैन्य अभ्यास जो है वो हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मालदीव। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि इसका आयोजन हुआ है दोस्तों जून 2023 में, जो कि यह थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन स्थल रहा था दोस्तों चौबटिया, उत्तराखंड में। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा प्रश्न एकसा। दोस्तों, यहाँ पे गलती से एकसा प्रिंटिंग हो चुका है, हालांकि सैन्य अभ्यास का नाम है एकथा। और एकथा सैन्य अभ्यास जो 2023 है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है। एकथा की बात करें दोस्तों तो ये एकथा सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और मालदीव। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसका आयोजन जून 2023 में हुआ, जबकि यह आयोजन भी नौसेना के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन स्थल मालदीव रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न, एम 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों, एम 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और आसियान देश के बीच में, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और आसियान देश। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मई 2023 में, जबकि यह नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका आयोजन स्थल रहा था सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न, समुद्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और इंडोनेशिया के मध्य, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा इसका आयोजन मई 2023 में हुआ था, जबकि यह जो सैन्य अभ्यास है वो नौसेना के द्वारा किया गया। कहने का मतलब है कि समुद्री शक्ति 2023 का सैन्य अभ्यास नौसेना के द्वारा किया गया था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका आयोजन मई 2023 में किया गया, जबकि यह जो सैन्य अभ्यास है वो नौसेना के द्वारा किया गया और इसका आयोजन स्थल रहा था अल जुबैल, सऊदी अरब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न, स्लाइनेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। स्लाइनेक्स की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। यदि भारत और श्रीलंका की बात करें तो इस प्रश्न में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है दोस्तों। स्लाइनेक्स अर्थात श्रीलंका और भारत के बीच होने वाला यह सैन्य अभ्यास है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा दोस्तों, इसका आयोजन अप्रैल 2023 में किया गया, जबकि यह भी नौसेना के द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास रहा था और इसका आयोजन स्थल रहा था दोस्तों कोलंबो। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर प्रश्न, अजय वारियर 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। अजय वारियर 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन। इसका आयोजन हुआ है दोस्तों अप्रैल 2023 में, नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन स्थल ब्रिटेन रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। कॉर्पेट की बात करें दोस्तों तो कॉर्पेट सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और थाईलैंड।
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन मई 2023 में हुआ और यह सैन्य अभ्यास जो है वो नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन स्थल रहा था अंडमान सागर, और यह सैन्य अभ्यास जो है वो 35वां संस्करण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, अपेंडिक्स 2023 जो कि दूसरा संस्करण रहा है, यह सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? दोस्तों अपेंडिक्स की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और अफ्रीका के बीच में, अर्थात इसका सही आंसर भारत और अफ्रीका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मार्च 2023 में। यह आयोजन जो है वो थल सेना के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न, कोंकण 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? कोंकण की बात करें दोस्तों तो कोंकण सैन्य अभ्यास जो है वो हुआ है भारत और ब्रिटेन के मध्य में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन। इसके आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन हुआ है मार्च 2023 में, जबकि यह नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका आयोजन स्थल अरब सागर रहा था। कहने का मतलब है दोस्तों कि अरब सागर में ही भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण 2023 सैन्य अभ्यास हुआ था, जो कि नौसेना के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, वरुण 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? वरुण की बात करें दोस्तों तो वरुण 2023 का जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस। इसका आयोजन हुआ है दोस्तों जनवरी 2023 में, जो कि नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन स्थल रहा था पश्चिमी समुद्री तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न, अपेंडिक्स 2023 का पहला संस्करण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? दोस्तों अपेंडिक्स 2023 का जो पहला सैन्य अभ्यास रहा था वो हुआ था दोस्तों भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देशों के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देशों के साथ ही अपेंडिक्स 2023 का पहला सैन्य अभ्यास हुआ था। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मार्च 2023 में, जो कि थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन स्थल पुणे रहा था। पुणे में ही यह आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और फ्रांस। जबकि इसके आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन मार्च 2023 में हुआ था और यह थल सेना के द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास था और इसका आयोजन स्थल तिरुवनंतपुरम केरल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, वीर गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? वीर गार्जियन के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन हुआ है भारत और जापान के मध्य में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और जापान। इसके आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था, जबकि यह सैन्य अभ्यास वायुसेना के द्वारा किया गया था जापान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, साइक्लोन 1 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? साइक्लोन के बारे में बात करें दोस्तों तो यह सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मिस्र। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन जो है वो जनवरी 2023 में किया गया था और यह आयोजन थल सेना के द्वारा किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? इसका आयोजन स्थल रहा था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि डस्टलीक 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? डस्टलीक सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें दोस्तों तो यह आयोजन जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका आयोजन फरवरी 2023 में हुआ था और यह थल सेना के द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास था और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? धर्म गार्जियन 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों भारत और जापान के मध्य में, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों फरवरी 2023 में और यह आयोजन जो है वो थल सेना के द्वारा किया गया था, जबकि इसका आयोजन स्थल जापान में था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर प्रश्न, सैन्य मैत्री 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? दोस्तों सैन्य मैत्री 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और जापान के मध्य में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और जापान।
इसके आयोजन के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन मार्च 2023 में हुआ था, जो कि वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन स्थल रहा था दोस्तों जापान का कोमात्सु द्वीप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। कोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों तो यह जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और सिंगापुर। इसके आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मार्च 2023 में, जबकि यह आयोजन थल सेना के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन स्थल जोधपुर राजस्थान रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कोबरा वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों कोबरा वॉरियर के बारे में बात करें तो यह सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय रहा था, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुपक्षीय। और इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन मार्च 2023 में हुआ था, जिसका आयोजन वायुसेना के द्वारा किया गया था। वहीं इसके आयोजन स्थल की बात करें तो कोबरा वॉरियर का आयोजन स्थल रहा था यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से दोस्तों हम लोग सुपर 20 क्वेश्चन देखे हुए हैं हम लोग सैन्य अभ्यास से लेकर संबंधित, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल इस प्रश्न के साथ ही आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।